इन 25-30 वर्षों के आपके पारिवारिक जीवन, पारिवारिक संगठन और जिस ढंग की आज आपने अपने बच्चों से पढ़ाई करने की जो प्रेरणा, जो बनने की प्रेरणा दी है, उस अपेक्षा से इस अतिमुक्त कुमार के अध्ययन के पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं। हाँ बोलो कि ना बोलो? उम्र नहीं खुली है, परंतु कहा जाता है कि वे मात्र 6 वर्ष के थे और अभी आगे में आया है कि तुम अगर बच्चे हो तो माता पिता यदि जिसका बेटा माता पिता का बेटा है वह स्वयं यदि पिता हो गया हो, दादा हो गया हो, तब भी माता पिता की दृष्टि में तो वह बच्चा ही है। तो फिर यहाँ जो शब्द आया है कि तुम अभी क्या जानते हो, तुम अभी बच्चे हो,
तो क्या यह भाषा उसी प्रकार की है? क्या वास्तव में बच्चे नहीं थे? और वे बच्चे थे इसका प्रमाण दिया जा रहा है कि वे इंद्र पथ पर जा करके, इंद्र उस समय के नाम इस प्रकार के हैं कि जहाँ पर बालक बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, नवयुवक नवयुवतियाँ, और इस आगम की शब्दावली में स्पष्ट आया है कि ऐसे स्थान पर वे बच्चे खेला करते थे। इसका अर्थ है कि इतना स्पष्ट आ रहा है कि बालक बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, नवयुवक नवयुवतियाँ, 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। और इनमें कहाँ तक गिन लेना चाहिए कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष से गिन करके और 18 वर्ष से 21 वर्ष तक के ये इस प्रकार के बच्चे इस प्रकार से राजपथ पर ऐसे स्थान पर वे बच्चे खेला करते थे। आज भी खेल बदल गए हैं। महानगरों में भी देख लो और गांव में भी देख लो, एक चौके छक्के वाला खेल सड़क पर खेलने लग गए। यदि गांव का बच्चा है तो खेतों में खेलने लग गए। तो काल के अनुसार ये खेल बदलते हैं। उस काल में खेल अलग प्रकार के थे, इस काल में खेल अलग प्रकार के हैं, परंतु उस समय जो प्रथा थी उस अनुसार ये छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार के खेल खेल रहे थे। और उसी समय यदि इंद्रभूति गौतम वहाँ से निकलते हैं और एक बच्चा देख करके उनके पास दौड़ा दौड़ा आता है और प्रश्न पूछता है, आप कौन हैं और भ्रमण क्यों कर रहे हैं? परिचय दिया था कि नहीं? दिया था। छोटा बच्चा है, उसको झिड़क दिया हो या बात ही नहीं करे, तुमको क्या करना है? पूरा उत्तर दिया है। मैं तीर्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित मेरे परम गुरु परम निर्ग्रंथ वे तीर्थंकर, मैं उनकी आज्ञा के अनुसार श्रवण निर्ग्रंथ के रूप में विचरता हूँ और अभी मैं आहार लेने के लिए इधर उधर परिभ्रमण कर रहा हूँ। जैसे कहा मैं आहार लेने के लिए निकला हूँ, बच्चे ने क्या कहा, मेरे घर चलो। चलो मेरे घर चलो, मैं आपको आहार दिलाता हूँ। मुझे करीब 20 वर्ष होने जा रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी बच्चों को नहीं देखा कि मुझे वो कहे महाराज मेरे घर चलो, मेरी माता से मैं आपको आहार दिलाऊँ। मैंने तो ये देखा है यदि मैं आहार लेने जाता हूँ तो 60, 70, 75, 80 वाले बूढ़े बूढ़ी वे ही शायद आहार बनाते हों, वे ही आहार गिराते हों, और बाकी आगे की पीढ़ी वाले गाढ़ निद्रा में, शब्द तो 8 पटपटे लगते हैं लोगों बोले लोग, कुंभकर्णी निद्रा लेते हुए मिलते हैं। आना तो बोल दो, जैसा मैंने देखा वैसे कर रहा हूँ। 20 वर्ष का अनुभव है, गांव का भी है, महानगर का भी, राजधानी के भी, न जाने कहाँ है। इसका अर्थ है कि मात्र वे बूढ़े बूढ़ी आहार बनाते हैं, वे आहार देते हैं, और बाकी कहाँ लगे हुए। एक बार ऐसा अवसर आया था उदयपुर के चौमासे में, जिस समय वह आहार लेके वापस निकल रहा था, उनका बेटा अपने मेज पर बैठ करके आंखें गड़ाए हुए सामने लेपटा पड़ा हुआ है और निरंतर उसी को देख रहा है, उसी का अध्ययन कर रहा है। माँ ने कहा, अरे महाराज साहब आए, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, महाराज साहब घर में आए, घर में आकर आहार लिया है, वापस जा रहे हैं, तेरे को सूता नहीं, वंदन तो कर ले। कोई माता ऐसी होगी, कोई माता ऐसी होगी जिस समय आहार लेने आते हैं उस समय वे बच्चे जो कर रहे होंगे, जो नौजवान जो कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, उनके करने योग्य कार्य वो करें। बूढ़े बूढ़ी फालतू है घर में। अरे आना तो बोलो, फालतू होगी नहीं तो फालतू काम फालतू लोग करो। फालतू काम कौन सा?
और ये याचना करने वाले, रोटी मांगने वाले आए हैं। कौन माना? मैं किसके लिए आता हूँ? अरे रोटी मांगने के लिए आता हूँ। दोनों साफ साफ बताना, मैं जिस समय पात्रा रखता हूँ, मेरा पात्रा नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? आपका हाथ नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? तो आप तो दाता हुए ना, मुझे याचक हुआ, याचक हुआ कि नहीं? भिखारी। महाराज भिखारी कैसे हुए? मैंने कहा अरे भिक्षु कहा इंद्रभूति ने कि मैं भिक्षा के लिए इधर उधर जा रहा हूँ। अडह का अर्थ है भटक रहा हूँ। अडह शब्द है प्राकृत कि मैं भटक रहा हूँ, आहार के लिए इधर उधर जा रहा हूँ। इधर उधर घूमने वाले को भटकना कहते हैं। तो इधर उधर घूम रहा हूँ आहार लेने के लिए। उस बच्चे को ऐसा भाव कहाँ से आया कि चलो चलो मेरी मम्मी के पास चलो, मैं आपको आहार दिलाता हूँ। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आपके बेटे बेटी इसी प्रकार के वय के 9 वर्ष तक के गेलो या 15 वर्ष तक के किशोर किशोरी गेलो? मैंने तो देखा आज तक कोई भी इस प्रकार का, मेरा अनुभव भी है, हमारी साथियों का अनुभव भी है, कोई आकर के नहीं कहता इसमें कार। मैं तो यहाँ तक महसूस करता हूँ कि वे जिस काम में लगे हुए, मैं घर में जाके आ जाऊँ, उनकी कॉलोनी में जा कर के आ जाऊँ, मेरे तरफ देखेंगे भी नहीं, वो अपने काम में मशगूल रहते। अंतर क्या पढ़ाई? क्यों पढ़ाई? माता पिता के संस्कार। अंतर क्यों पड़ा? कारण कौन है? माता पिता। क्या बेटे बेटी कारण है कि आप माँ बाप दादा दादी कारण? माता पिता दादा दादी। माता पिता। महाराज मैं तो बहुत कहता हूँ, विश्वपुरम दिल्ली में यहाँ से पहले का चौमासा था, वहाँ के महामंत्री, उनके दादा दादी, वो दादा दादी कहते हैं कि महाराज मैं तो अपने बेटियों को उंगली पकड़ करके और रोज़ थाने ले जाता था दर्शन करने के लिए भी और प्रवचन सुनने के लिए भी। 8 दिन के लिए तो परिश्रम में निश्चित रूप से ले जाता था। वो अब उनका बेटा भी वहाँ उसमें महामंत्री था। महाराज मैं भी बेटियों को बहुत कहता हूँ, मैं भी बेटे को बहुत कहता हूँ कि चल परीक्षण है, प्रवचन सुनना, वो आता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ महाराज? मैंने क्या उत्तर दिया आप बताओ? वो सही कह रहे हैं। मैं तो बहुत कहता हूँ कि चल परीक्षण है, प्रवचन सुनने चलते हैं, वो आता ही नहीं। वो आता ही नहीं, इसका कारण क्या है? माता पिता ही है कि माता पिता ने जो आज मुझे उस समय कह रहे थे कि महाराज साहब मैं बहुत कहता हूँ, पर वो तो कहता है मेरे पास समय ही नहीं है, मेरी पढ़ाई इस प्रकार की है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। परीक्षण हो, परीक्षण का बाप, मैं नहीं आ सकता। परीक्षण का बाप है ना, समझ से मैं नहीं आ सकता। और मैं दिखा दूंगा आपको कि संवत्सरी के दिन भी इस प्रकार के किशोर किशोरी, इस प्रकार के बालक बालिकाएं नहीं मिलेगी। बता देना मुझे मिले कोई। कारण क्या है कि मैंने उसी प्रवचन में उनको कहा, मैंने कहा महामंत्री जी वो आज आपको बेटा उत्तर दे रहा है मेरे पास समय नहीं है। तो क्यों समय नहीं है? कि आप माता पिता ने उसको इस प्रकार की पढ़ाई में झोंका है कि उसको घंटों उसी में देने पड़ रहे हैं। झोंका है जिनके इसी प्रकार के 1.5 वर्ष से लगाकर जितने बच्चे हैं, उन 1.5 कहाँ से पीछे पड़ते हैं? 1.5 वर्ष से पीछे पड़ते हैं नहीं। मैंने अभी पूर्व में एक दिन कहा था हमारे व्याख्या प्रकृति सूत्र में, माँ को, माता पिता को कितना महत्व दिया है कि बेटे बेटी संतान ये माता पिता के अनुसार होते हैं। नहीं महाराज, जो तो पूर्व भाव के नाम कर्म गोत्र कर्म के अनुसार होते हैं। वह उत्कृष्ट नाम कर्म, उत्कृष्ट गोत्र कर्म बांध करके और अब चम करके आना चाहता है,
अब वह यह देखता है कि मेरे नाम कर्म और गोत्र कर्म, उत्कृष्ट नाम कर्म और उत्कृष्ट गोत्र कर्म, उसके अनुसार शरीर का सानंद संस्थान की रचना हो, ऐसा वीर रस देने वाले कौन माता पिता हैं, यह ढूंढता है। अब ये वीर रस की बात यदि आगम में आ गई है तो प्रेम सिंह जी मेहता को मैं पूछूं, बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं कि नहीं बोलूं? और ये बात क्यों महत्वपूर्ण आई है? आगम में तीर्थंकर महावीर कहते हैं, और उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि संतान कैसी हो यह प्रथमतः मां पर और दूसरी तरह से बहुत तो माता पिता दोनों पर निर्भर है। एक साथ व्याख्या प्रकृति में आया है कि जो पूर्व के भाव में नाम और गोत्र कर्म कब बनता है? पूर्व के भाव में। याद रखा कि नहीं? 5 कर्म ऐसे होते हैं कि जो निरंतर बनते हैं, और 3 कर्म ऐसे होते हैं कि जो एक ही बार बनते हैं। वो 3 कौन से हैं? नाम, गोत्र, आयुष। आयुष कर्म, और आयुष कर्म पूर्व के भाव में बनता है, इस भाव का। इस भाव में अगले भाव का आयुष बांध करके ही यह भाव पूरा होगा। इस भाव के पूरा होने के पहले पहले अगले भाव का आयुष का बंध करूंगा ही करूंगा। और आयुष कर्म के साथ नाम कर्म और गोत्र कर्म का भी बंध पड़ता है। और अब आपको मैं भी बोल रहा हूं, इस अवसरी पीढ़ी में जितने तीर्थंकर हुए हैं उन सब के लिए आया कि वे पूर्व के तीसरे भाव में शायद समग्र दर्शन प्रकट करके और तीसरे भाव से ये नाम और आयुष कर्म का, नाम और गोत्र कर्म का बंद करके इस भाव में आए हैं। बीच का भाव कौन सा है सबका? इस अवसर में बीच का भाव कौन सा था? उनका देवगति का। तो पूर्व का, देवगति के से पूर्व का भाव मनुष्य का था, और मनुष्य भाव में उन्होंने तीसरा भाव नहीं है, उस भाव में उन्होंने नाम और गोत्र कर्म का, तीर्थंकर नाम और तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद किया। अब यदि ऐसे उल्लेख भी आ रहे हैं और आगम का इस प्रकार का उल्लेख भी आ रहा है कि आयुष कर्म के साथ नियमा समझते हैं? नियमा है ना, अवश्यम में नियमा नाम कर्म और गोत्र कर्म भी बंधेंगे ही बंधेंगे। और व्याख्या प्रकृति के सूत्र हैं, 12 प्रकार के कारण दिए हुए हैं, और उनका मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था। उसमें सारी प्राकृत की पार्टी भी दी, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी किया, और यह सिद्ध किया कि नाम कर्म और गोत्र कर्म भी पूर्व के भाव में बांधता है, चाहे वो तीर्थंकर नाम कर्म हो चाहे तीर्थंकर गोत्र कर्म। इतने प्रमाण से बोलता हूँ, इतने प्रमाण से लिखता हूँ। जिस समय आगम का प्रमाण देकर बोलता हूँ, और उसमें आया हुआ है कि संतान कैसी हो यह माता पिता पर निर्भर है, मुख्यतः माता पर निर्भर है। तो प्रथमतः पूर्व भाव से जीव जिस समय इस भाव में आता है तो कहा जाता है इस भाव में आने के पहले समय वह आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूरी करता है। आहार पर्याप्ति यानी आहार लेता है। अब वो पहले समय इस भाव में आने का पहला समय, और समय की व्याख्या मैंने की थी कि मनुष्य आँख झपके उसमें असंख्या समय निकल जाते हैं, उसका एक समय वो पहले समय में आकर के आहार लेता है। वह आहार माता पिता के वीर्य रज का आहार होता है। इसका अर्थ है वह किस प्रकार का उत्कृष्ट है या निकृष्ट है, उस प्रकार के शरीर का ढांचा बनेगा। तो मूलभूत ढांचा तो वीर्य रज से बनता है, और बाद में जो शरीर की रचना होती है
वह माता जो भोजन करती है उसका जो रस बनता है, उस रस से उस गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले गर्भगत शिशु, गर्भगत यानी गर्भ में गया हुआ शिशु, तो जो संतान गर्भ में आया है, हम आया है कहते हैं, फिर आगे में दिया गर्भगत, तो जो गर्भ में गया है वह सबसे पहले शरीर की रचना करता है। तो शरीर में से कौन से अंग की रचना करता है? बहनों को पूछ रहा हूं। वो सबसे पहले अंग कौन सा बनाता हो? मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क होगा। नाड़ी बनाता है। समझ में आ गया? नाड़ी यानी माँ के गर्भाशय में भी एक नाड़ी होती है, और उस नाड़ी से माँ जो भोजन करती है, जो रस बनता है, उस रस वह उस नाड़ी के कारण से फिर गर्भस्थ शिशु के भी सबसे पहले एक नाड़ी बनती है, और उस नाड़ी और उस नाड़ी का संबंध बनता है। वो नाड़ी कहाँ होती है? कल वर्णन आया था दोपहर में कि 56 दिक् कुमारियाँ आकर के और फिर वह नाल काटते हैं, 4 अंगुल छोड़ करके नाल को काटती है। तो नाल काटने का क्या अर्थ है? जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय गर्भस्थ शिशु के नाभि की यहाँ पर एक नाल होती है, नाड़ी, और माँ के गर्भाशय की नाड़ी दोनों जुड़ी हुई है। सबसे पहले किसका छेदन करेंगे? नाड़ी का। नाड़ी का छेदन। अब समझ में आया कि सबसे पहले रचना किसकी होती है? और उस नाड़ी से फिर वह 9.25 महीने तक जो भोजन माँ करती है, अब उस भोजन में भोजन किस प्रकृति का है, उसका सीधा असर उस रस पर पड़ेगा, और उस रस से वह उस शरीर की रचना करता है। तो बताओ, उस शरीर की रचना में महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भाग किसका हुआ? माँ का हुआ। और इसलिए मैं कहता हूं कि माँ जिस प्रकार का बच्चा चाहती हो उस प्रकार का बच्चा प्राप्त कर सकती है। यदि पूर्व भाव में किसी ने उत्कृष्ट नाम कर्म और गोत्र कर्म का बंध किया हुआ है, वो ढूंढता है कि ऐसी माँ कहाँ मिलेगी, ऐसे माता पिता कहाँ मिलेंगे कि मेरे नाम कर्म गोत्र कर्म के अनुसार मुझे भोजन दें। समझ में आ रहा है भोजन कितना महत्वपूर्ण है माता पिता का, और मुख्यतः माता का। और इस आधार पर मात्र भोजन नहीं, आगे दोपहर में जो स्वाध्याय चल रहा है, त्रष्टा माता जिसमें पता लगता है कि गर्भ में शिशु आ गया है, उस समय न अति खट्टा, न अधिक मीठा, न अधिक तूरा, कई प्रकार के वर्णन है कि इस प्रकार का आहार नहीं लेती है। और आगम में वर्णन मिलता है कि जिस समय माता प्रसन्न होती है वह शिशु भी प्रसन्न होता है, जिस समय माता आध्यान करती है, दुखी होती है, वह बच्चा भी दुखी होता है, जिस समय माता सोती है उस समय बच्चा भी सोता है, जिस समय माता विकार का भाव करती है वो बच्चा भी उस प्रकार के विकार के भाव से प्रभावित होता है। माता जिस जिस प्रकार का चिंतन करती है उस प्रकार के चिंतन का सीधा प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। और इस कारण से ये अभिमन्यु की कथा आई है। पहले आप सारे ऐसा मानते थे, गप है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 वर्ष का बच्चा कहता है कि मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य उस दिन के सेनापति थे, उन्होंने अर्जुन को तो किसी और तरफ युद्ध में फंसाने के लिए भेज दिया और पीछे से चक्रव्यूह की रचना की, और अब उस चक्रव्यूह का भेदन करना है। उस समय कोई योद्धा ऐसा नहीं निकला कि वो इस प्रकार का भेदन कर सके, मात्र अर्जुन के पास वो विद्या थी। उस समय एक लड़का मात्र 15-16 वर्ष का, वो कहता है कि मैं करूँगा। तू क्या जानता है? दुत्कार देते हैं ना बच्चों को, तू क्या जानता है? तू क्या जानता है? मैं जानता हूँ कि इस बात पर कहा उसने।
जिस समय अर्जुन अपनी पत्नी को संध्या के बाद युद्ध विराम हो जाता संध्या का, वे जिस समय उनको चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है, भेदन कैसे होता है, युद्ध लड़ करके निकलना कैसे होता है, ये समझा रहे थे। समझाते समझाते चक्रव्यूह की रचना बता दी, चक्रव्यूह का भेदन करना बता दिया। उसके बाद माँ को नींद आ गई, पत्नी को नींद आ गई। वे पूरी बोल रहे हैं, भेदन करके सफलतापूर्वक जीत करके कैसे निकल जाता है पूरा वर्णन किया है। परंतु उस समय माँ को नींद आ गई तो वह चक्रव्यूह का भेदन तो कर पाया। चक्रव्यूह के बाहर दरवाजे पर जो खड़ा रहता है उसको परास्त कर दिया और चक्रव्यूह में अंदर घुसता है। घुस करके वह दनादन इस प्रकार की तीर चलाता है कि कितनों योद्धाओं को मार डालता है। परंतु फिर 6-7 योद्धा एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। भेदन क्यों नहीं कर सका, बाहर क्यों नहीं निकल सका? कि बाहर इसलिए नहीं सका कि बाहर निकलने की विद्या जिस समय सुनाई जा रही थी उस समय माँ को नींद आ गई। ये जिस समय निकलने की विद्या, जन्म और मरण क्यों होता है, गति भ्रमण क्यों होता है, ये करीब करीब आज तक इसी प्रकार की चर्चा चल रही है कि निरंतर चारों गतियों में जीव भटकता क्यों है, जन्म और मरण क्यों होता है, जन्म मरण का कारण क्या है, गतियों में जाने के कारण क्या है, मुक्ति के कारण क्या है। तो जन्म मरण में जाने के कारण क्या है, ये यहाँ तक तो आ गया। और अब परिश्रम पूरे होते होते इनमें अधकर दशांक के जो कथानक आए हैं उन पर चर्चा चलेगी और उसके बाद परिश्रम पूरे हुए तो स्थानक के बाहर में बंद। तो अब मैं कह रहा हूं कि अब गति से मुक्ति का उपाय, चक्रव्यूह का भेदन करके लड़ करके उसमें से निकल जाने का उपाय तो अब आएगा। और अब भाई बहन सोचते हैं परिश्रम हो गया ना, सतनावास हो गया, तो फिर निकलने का उपाय आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वस्तुतः इन चारों गतियों में भटकने के कारण तो आ गए हैं। अभी आपने सुना कि मुझे ये तो पता है कि मैं जन्मा हूँ, मुझे ये तो पता है कि जन्म अतिमुक्त पर क्या कह रहे हैं कि जो जन्मता है तो ये मुझे पता है कि जो जन्मता है वो मरता है, पर जन्मता क्यों है ये मुझे पता नहीं। आपको तो पता है और बता चुका हूँ मैं। चारों गतियों में जाने के कौन कौन से 4 कारण बता चुका हूँ। शुभ अशुभ, राग द्वेष, मनुष्य भाव में जाने के, मनुष्य गति में जाने के 4 कारण बताए थे। प्रकृति की भद्रिकता, ऋजुता, नम्रता, सरलता, कोमलता। उसके साथ साथ दूसरा कारण दिया सहनशीलता, तीसरा दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव, चौथा दिया मात्सर्य यानी ईर्ष्या से रहित। मद और मात्सर्य दोनों भी कहते हैं। तिरंज गति में जाने का कारण क्या है? छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी, ठगी, कूड़ा तोल, कूड़ा मार, इस प्रकार के कर चोरी आदि सारे आ गए। ये 4 कारण तिरंज गति में जाने के हैं। तो मनुष्य गति में जाने के, तिरंज गति में जाने के 4 कारण ये हो गए। 4 कारण ये नरक गति में जाने के भी बता दिए थे। यदि वह मांस में सब तरह के मांस आ गए, चाहे मछली हो, चाहे बकरा हो, बकरी हो, सबके मांस, चाहे अंडा आहार हो, चाहे शाकाहारी अंडा कहा जाता हो, वो सारा मांस, मछली, अंडा सब तीनों आ गए। मांस का भोजन करता है, मदिरा का पान करता है। 2, एक कहा माँ आरंभ और दूसरा कहा माँ परिग्रह। तो माँ आरंभ इन भाइयों के पास जो जो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, अध्यवसाय जो जो कार्य कर रहे हैं, सारे के सारे मुझे कहते हैं कि महाराज यदि ये व्यापार व्यवसाय लगाया है, कोई कारखाना लगाया है तो बढ़ाने के लिए लगाया है। और ये व्यापार व्यवसाय अधिक से अधिक चले, अधिक से अधिक कमाई हो, इसी लक्ष्य से आप कमा रहे हो ना। तो मैंने अभी कह दिया कि आपने जिन जो जो व्यवसाय लगा रखा है उस व्यवसाय में निरंतर बढ़ाने का भाव है कि नहीं, और बड़े तो प्रसन्न होते हो कि नहीं? होते हैं।
होते हो? क्यों क्यों होते हो? यदि आगम में आया है कि श्रावक तो वही है, सम्यक तो वही है कि जो निरंतर जितना जितना उसके पास आरंभ समारंभ है वह निरंतर घटाता जाता है। और प्रमाण दे रहा हूं 10 आनंद आदि श्रावकों का वर्णन मिलता है उपासक दशांश सूत्र में। और उपासक दशांश सूत्र में जिस दिन आनंद श्रावक ने तीर्थंकर महावीर की वाणी सुनी, उस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, दर्शन गुण प्रकट हुआ, मिथ्यात्व गला, सम्यक का प्रकाश हुआ। और उस दिन उन्होंने 5 व्रत और 7 शिक्षा आदि व्रत ये सहायता के लिए ऐसे 12 व्रत ग्रहण किए। और अब मुझे बताओ कि उस समय उनका जो 12 करोड़ सोने का धन था, उसी प्रकार का व्यापार व्यवसाय था, समुद्र पार व्यापार था, विस्तीर्ण खेती थी, एक गोकुल में 10,000 गायें होती है, ऐसे 4 गोकुल थे। ये सारे के सारे आरंभ में आते हैं, व्यापार व्यवसाय सारा उसी में आता है। और अब मुझे बताओ कि उनको जिस समय व्रती हो गए थे सम्यक होने के बाद, तो वे घटाते जा रहे थे कि बढ़ाते जा रहे थे? घटाते जा रहे थे। आपसे मैंने अभी पहले कहलवा लिया, आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, आना तो करो। हाँ। निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। और अब मैं पूछ लूँ, महाराज पूछते क्यों? मेरी तो बहुत शिकायत आई, पूछते क्यों महाराज? मैंने कहा पूछते क्या हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि ये आरंभ समारंभ व्यापार व्यवसाय कल कारखाना बढ़ाते क्यों? बड़ा आप रहे और उत्तर में दो, बताओ क्यों बढ़ाते? सुख मिलेगा, खूब सुख भोगूं। कौन सा सुख? अब मैं नाम लूँ तो आपको बड़ा बुरा लगता है। कौन सा सुख? 5 इंद्रियों का सुख। और क्या आपने 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को सुख माना है कि नहीं? स्पष्ट कर रहा हूं, मुझे बार बार पूछते हैं, आपने 5 इंद्रियों के भोगों के सुखों को सुख माना है कि नहीं माना? और यदि मैं उस पर चोट करता हूं तो क्या महावीर की वाणी के अनुसार नहीं है? क्या महावीर ने नहीं कहा? बीच के 22 तीर्थंकरों के उसमें मात्र 4 महाव्रत थे, चातुर्याम धर्म कहा जाता था। कौन सा? चातुर्याम धर्म। चातुर्याम धर्म में महाव्रत कौन से महाव्रत थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मात्र 4। महावीर ने बदला? क्या बदला बताओ? ब्रह्मचर्य। महावीर ने बदला ना। बीच के 22 तीर्थंकरों का मात्र 4 महाव्रत रूप इस प्रकार का ही होता था। और महावीर ने एक 5वां व्रत और जोड़ा, और वो 5वां व्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। यदि मैंने मात्र 2 को बचकाया था, मान लो मैंने जबरदस्ती बचका लिया, उनका क्या बुरा कर दिया? और यदि बुरा कर दिया हो तो वापस लौटा जाए, मेरे तो बहुत बड़ी झोली है, फिर और किसी को दे दूँ? शब्द, एक शब्द जो संस्कृत शब्द है, उत्कृष्ट शब्द है अब्रह्म सेवन। ब्रह्मचर्य की साधना, उसका विलोम है अब्रह्म सेवन। आगम में अब्रह्म सेवन शब्द है। 5 प्रथम पाप, अब साफ साफ आपसे बुलवाऊंगा, प्रथम 5 पाप कौन कौन से? प्राणातिपात, हिंसा, झूठ, चोरी। अब चौथा बताओ। मैथुन परिग्रह। मैथुन परिग्रह आया है? क्या शब्द है? और 4 संज्ञा आई, उसमें मैथुन संज्ञा है कि नहीं? शब्द क्या है?
महाराज बहनें नाराज हो रही थी, भाई नाराज हो रहे थे। मैंने कहा आगम का शब्द उपयोग में ले रहा हूं मैं। यदि मैं कहूं पांचवी इंद्री का भोग, तो पांचवी इंद्री में स्पर्शेंद्री है, कर्णेंद्री पहली इंद्री, चक्षुंद्री दूसरी, घ्राणेंद्री तीसरी, रसनेंद्री चौथी और स्पर्शेंद्री। इसमें रसनेंद्री दो प्रकार के कार्य करती है। जिह्वा से दो कार्य होते हैं। उदाहरण दिया था मैंने कि जिह्वा ऐसी है, ये रसना ऐसी है कि खा करके भी बिगाड़ती है और बोल करके भी बिगाड़ती है, दो काम है। स्पर्शेंद्री भी दो प्रकार की, शीघ्र विवेक न पा सकता, उठ अथा काम सुख त्याग करो, ये लोक जान समता में रमो, आत्मार्थी जागृत हो विचरो। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, उन पर लेशन प्रीति धरे, कर क्रोध दूर और मान हटा, माया सेवन लोभ हरे। इतना स्पष्ट आ रहा है कि तीसरे चौथे अध्ययन में दो प्रकार की गाथाएं। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, अनुकूल स्पर्श, और 22 परिचयों में अनुकूल स्पर्श भी आया हुआ है। अनुकूल परिचय, वो अनुकूल स्पर्श परिचय का क्या अर्थ होता है? तो आगमों में उदाहरण दिया है कि जिस समय महामुनि महावीर संयम लेकर के और निरंतर विहरण करते रहते थे, वे जिस समय पनघट से होकर के निकल रहे थे, भयंकर गर्मी थी, उस समय पनघट पर पनियारे ने उनको आमंत्रित करती थी, क्या प्यासा मर रहा होगा, इस प्रकार का नंग धड़ंग जा रहा है व्यक्ति, प्यासा होगा तो क्या पनघट पर पानी पिलाने के लिए बुला रही थी? नहीं। इस प्रकार का बल सौष्ठव शरीर का देख करके, रूप लावण्य देख करके, चाहे नग्न दिगंबर है, पर वे जो पनघट पर पनियारे ने हैं, वे मात्र भोगों का निमंत्रण देने के लिए बुला रही थी। भोग का निमंत्रण, भोग का निमंत्रण है, कौन सा निमंत्रण? मात्र ये इस प्रकार का बल सौष्ठव वाला व्यक्ति इसके साथ में भोग भोगूं, इसलिए उनको आमंत्रण देती थी। और इसको हमारे यहाँ नाम दिया है अनुकूल परिचय। बुला किसके ले रही थी? इंद्रिय विषयों के भोग के लिए। अनुकूल स्पर्श हुआ, अनुकूल परिचय है। और परिचय में जो दो कहे हैं, उसमें ये अनुकूल परिचय में इसको सम्मिलित किया। तो आगमकारों ने भी इस प्रकार का स्पष्ट शब्द दिया है। अनुकूल परिचय का अर्थ ये होता है। प्रतिकूल स्पर्श, प्रतिकूल परिचय कौन से होते हैं? जैसे भयंकर गर्मी है, भयंकर सर्दी है, भयंकर भूख है, भयंकर प्यास है, मांस मच्छर का डांस है, जो घास का बिछोना होता था, नग्न शरीर होता था, वो घास के कोने चुभते हैं, वो कोने चुभते तृण स्पर्श परिचय। इस प्रकार के 22 परिचय आए हैं। उन 22 परिचयों में कुछ परिचय अनुकूल परिचय है, कुछ परिचय प्रतिकूल परिचय है। अनुकूल परिचय में जिस समय यदि बाल्यावस्था में सूत्र में प्रमाण बहुत है मेरे पास, सूत्र है, दूसरा अध्ययन आया हुआ है। उस समय यदि कोई इस प्रकार से बाल वय में दीक्षा ले ले, युवावस्था में दीक्षा ले ले, वे परिजन वापस उसको मनाने के लिए आते हैं, तुम वापस चलो, पूर्व में मैंने गलती की थी, वो पूर्व की पत्नी जिसको छोड़कर संयम लिया था, मैं वापस उनको वांछित सारे अनुकूल भोग दूंगी, तुम वापस चलो साफ का। अब उस समय सूत्रकार क्या कहते हैं? ये उसके लिए अनुकूल स्पर्श की निमंत्रण है। अनुकूल स्पर्श यानी पत्नी, परिजन उस समय उनको वापस लुभा रहे हैं, तुम वापस चलो, गलती हो गई, उस समय मैंने तुम्हारी पूरी सेवा नहीं की, मैंने तुम्हारे पूरे 5 इंद्रियों के विषयों को भोग में सहायता नहीं की, अब तुम वापस चलो। ये पूरा सूत्र में दूसरा अध्ययन ये इन परिचयों से आया है। और परिचय सब इसमें आया है अनुकूल परिचय और प्रतिकूल परिचय। तो अनुकूल का स्पर्श का उदाहरण देने के लिए क्या कहा कि वो पत्नी वापस उनको कह रही कि तुम भोग भोगने के लिए वापस चलो, मैंने उस समय गलती की थी। शब्द इसी प्रकार से आए। भावदेव बड़े भाई थे, उन्होंने संयम पहले ले लिया, और फिर छोटे भाई
वे अपनी पत्नी कहूँ कि क्या कहूँ, वो कोना लेकर के आ रहे थे। अब कोना आप तो भूल गए होंगे, बहनों को याद हो तो, बाल वय में शादी हो जाती थी। और उदाहरण दिया, अब वो उदाहरण स्पष्ट दिया कि जिस समय वह भोग भोगने योग्य हो जाती है, उस समय वह वापस ससुराल से कोना लेने जाता है। तो जिस समय वह भोग भोगने के लिए योग्य हो जाती है, तब माता पिता पीहर वाले उनको कोना करते हैं। और कोना लेकर के जिस समय वह आ रहे थे, बड़े भाई ये बगीचे में विराजमान थे। जैसे उन्होंने कहा बड़े भाई यहाँ विराज रहे, दर्शन करके चले। दोनों गए, देखा क्या करने जाते, क्या करने जाते, छोड़ो इसको, सर्विस से संयम लो। इस समय कहा ये छोटा भाई कोना लेकर के आ रहा है, और उस समय प्रेरणा दे दी। फिर इस प्रकार के इस पांचवी इंद्री के, अब पांचवी बोलना पड़ेगा, पांचवी इंद्री के भोगों के लिए तुम इतना कर्म का बंद करोगे कि अनंत कर्म का बंद करके अनंत जन्म का अनंत दुख, प्रथमतः नरक का दुख, फिर तिरज का दुख, और फिर निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण होगा। इस प्रकार का इस इंद्री का भोग है, और इस प्रकार का भोग भोग करके तुम अनंत जन्मन करो। ऐसा क्यों करते हो? सर्ववृत्ति संयम लो। और संयम ले लिया। संयम लेने के बाद रुक्ष आहार, और दो शब्द आते हैं, इधर तो रुक्ष आहार है और इधर उग्र विहार है। दोनों, उग्र आहार, उग्र विहार और रुक्ष आहार, ऐसा करते करते शरीर ग्रस्त हो गया। अपनी नगरी के में आते हैं, वापस परिजन उसका उपचार कराते हैं, और उपचार करा करके और फिर वह जब वापस जाने लगते हैं, उस समय पूछ बैठते हैं। यहाँ पर अमुक प्रकार की ब्राह्मणी भी रहती थी, उनके सामने वह ब्राह्मणी भी थी, और एक गोद में बच्चा भी था। जिस समय उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी तो है, पर आपको उससे क्या काम है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा उससे पूर्व से परिचय था, वो समझ गई है कि इनको वापस भोग का भाव आ गया। उसी समय बच्चे को पूछा, तो तेरे लिए मैं दूध भर के आई थी, वो पी लिया था? हाँ पी लिया था, परंतु उसमें एक मक्खी पड़ गई थी, वो मक्खी पड़ गई, इससे मुझे उल्टी हो गई, और उल्टी हो गई तो मैंने वापस उस उल्टी को पी लिया था। ऐसा जिस समय बच्चा बोला, उस समय उस उल्टी को मैंने वापस पी लिया था, वमन हो गया था, उस वमन को मैंने वापस ही पी लिया था। तो माँ उसको कहती, वमन हो गया, वापस पी लिया तेने, धिक्कार है तुझे। उसी समय वे मुनि बोले, इसको क्यों धिक्कार दो? वस्तुतः मेरा भी इसी प्रकार का भाव आया है। कौन सा भाव आया? संयम लेने के बाद भाव आया। अब वो कौन सी इंद्रिय का भाव आया? कौन सी इंद्रिय का भोग का भाव आया? यदि उस ब्राह्मणी की खोज चल रही है, तो उस ब्राह्मणी की खोज, यानी इस नगरी में इस प्रकार की एक ब्राह्मणी थी, और उसके पति ने दीक्षा ले ली थी, बाल वय में यौवन अवस्था में दीक्षा ले ली थी। इस प्रकार का जो आया है, तो उसमें शब्द क्या हुआ? स्पष्ट शब्द हुआ है। इसका अर्थ है कि वस्तुतः, तो वस्तुतः, और मैं आगम का संदर्भ और उसलिए देना चाहता हूँ कि सूत्र में छठा उच्चीषणम, उसमें एक शब्द इतना स्पष्ट आया है, तो शब्द बोलना बड़ा असर, अब यहाँ कहता वो बोलना ही नहीं चाहिए। उसमें मैथुन सेवन के समान कोई पाप नहीं, और ब्रह्मचर्य के समान कोई साधना नहीं। मात्र इस शीर्षक से मैंने करीब 45 पृष्ठ का एक लेख लिखा। अब मैंने क्या लिखा होगा? आगमों का सारा संदर्भ दे के लिखा कि सबसे भयंकरतम पाप जो है उस इंद्री से होते हैं। स्पर्शेंद्री के भोग से इतने नहीं होते हैं, परंतु उसके बाद फिर वो उस भोग से इतने कर्म का बंध होता है कि सीधा वह सातवीं नारकी में जाता है। पुरुष है तो
और स्त्री छठे नारकी में जाती है। और इस प्रकार के स्पष्ट वर्णन दुख विभाग सूत्र में आए हुए हैं। यदि आगमकार ने स्पष्टतः शब्द इस प्रकार से दिए हैं, आगमकार साफ इस प्रकार से लिखते हैं, तो यदि आप कहें कि महाराज इनको समझना होगा तो आगम से पढ़ लेंगे, आप क्यों बोलते? बताओ, ये सारे आगम मैंने आपको जो भी बताए हैं, क्या आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। कौन बताएगा फिर? पर कहानी किससे कहा करो, कोई तवन गायन कह दिया करो। और यदि आपको प्रेरणा देना हो तो अलग से उस भाई बहन को, पति पत्नी को बुला करके फिर समझाओ। कब बुलाओ? और बुलाओ तो आएंगे? आपको बुलाओ आएंगे? आओगे? कि पत्नी को भी साथ लाना, भाई आ जाना, आओगे? और यदि मैंने इस प्रकार का पचकान करा दिया और मैं कह रहा हूं यदि बुरा लगा हो तो मेरी झोली में वापस डाल जाना, मैं और किसी को दे दूंगा। मेरे बच्चे विचित्र अनुभव रहे हैं। 32-35 की जोड़ी, 32-35, और मात्र थोड़ी सी प्रेरणा की और फट से बचका दी, पचक ली। 35-40 की जोड़ियां, 35-40 के बाद 40-45 की जोड़ियां, 45-50 की जोड़ियां, उसके बाद की जोड़ी कोई आता है, मैंने कहा क्या रखा है, क्या रखा है। और यदि 100 वर्ष आप पूर्व बांधते हो, 100 वर्ष, ये इसलिए बताने पड़ रही मुझे बातें कि प्रथम चक्रवर्ती भरत, उस समय उन्होंने इस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था की होगी। क्या व्यवस्था की कि अपने संपूर्ण आयुष के 4 भाग करो। और वर्तमान की अपेक्षा से आप कह लेना 100 वर्ष आपका आयुष का काल है, तो 4 प्रकार के आश्रम बताए थे। प्रथम आश्रम दिया ब्रह्मचर्याश्रम, तो 25 वर्ष तक वो क्या करें? ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्जन ज्ञानार्जन करे। और यदि उस 25 वर्ष में ज्ञानार्जन करता है और ज्ञानार्जन का फल आता है कि मैं अवसर वीरती संयम ले लूँ, सीधे में संन्यास आश्रम में प्रवेश करो तो कर सकता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि वही उम्र है जहाँ पर उसको तय करना है। कौन सी उम्र? 25 वर्ष। ये 8-9 वर्ष वाली उम्र ही सही उम्र है निर्णय करने की। कौन सी वर्ष? 8-9 वर्ष। क्यों कहा गया है? आगम में आया है गर्भ का काल मिला करके 9 वर्ष की आयु में कोई हो तो वह सर्ववृत्ति संयम ले सकता है। यहाँ अभी अतिमुक्त कुमार की आयुष तो खुली नहीं है, परंतु यह मान लो कि वह 8-9 वर्ष की उम्र ही गिन लेना, 8-9 वर्ष की उम्र। और जिस समय वे संयम ले रहे हैं उन माता पिता राजा रानी थे और वह एकमात्र पुत्र था। जो आज बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं बड़ा इकलौता बेटा तो है, एक मात्र एक, और एक बेटा है कुल मिलाकर के आगे के संतान का वर्णन नहीं है इसमें। वो एक बेटा है और वो एक बेटा यदि चाहे किसी भी प्रकार से गया, क्या माता पिता ने भेजा था कि तुम महावीर के पास जाओ? प्रथमतः आपने ध्यान दिया हो न दिया हो, प्रथमतः अतिमुक्त कुमार ने इंद्रभूति गौतम की उंगली पकड़ी। पहले किसने पकड़ी? अतिमुक्त कुमार ने। पहले किसने पकड़ी? आपका कोई बच्चा है ऐसा? दोनों को पूछो कि मुझे उंगली पकड़ के ले जाए, चलो मैं माता के पास जा, ले चलो मैं हाथ दिलाता हूँ। आज तक मेरा उदाहरण नहीं, ये आज तक नहीं। जिस समय उंगली पकड़ के वो घर ले जाता, क्यों? ये घर तो जानते ही है, उंगली पकड़ इधर नहीं चले जाए, उंगली पकड़ी। और जिस समय बाहर निकल कर पूछा आप कौन, कहाँ जा रहे हैं, पूरा परिचय दिया कि मैं ऐसा गुप्त ब्रह्मचारी हूँ। अब शब्द आया वहाँ पर गुप्त ब्रह्मचारी। वो गुप्त ब्रह्मचारी क्या है? आगों में शब्द आया इस प्रकार का सर्ववृत्ति संयम लेकर के गुप्त ब्रह्मचारी हो गए, गुप्त ब्रह्मचारिणी हो गए। वो ब्रह्मचारिणी का क्या अर्थ है कि ब्रह्म जैसी चर्या हो जाए। तो ब्रह्म जैसी चर्या हो जाए का अर्थ है कि अब जैसे
ब्रह्म कहो कि सिद्ध आत्मा कहो या शुद्ध आत्मा कहो या बुद्ध आत्मा कहो या मुक्त आत्मा कहो, वे जैसे वे हो जाते हैं वैसा वे साधक हो गए। और अब ये 5 महाव्रत आए हैं, उन 5 महाव्रतों में से मात्र मैं एक महाव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत की बात करता हूँ और सारे आगम के प्रमाण निकाल कर। बात तो मेरे पास अभी मैं प्रवचन यहाँ ऊपर आ रहा था तब मिली मुझे, परंतु मैं तो बहुत विचित्र व्यक्तियों प्रमाण सारे साथ में रखता हूँ। एक प्रश्न व्याकरण सूत्र है, 5 अध्ययन तो उसमें मात्र प्रथम 5 पापों का आया है। और आप देख रहा उसी में मैं इसलिए अब नहीं बोलना चाहूँगा कि लोग कहते नहीं महाराज प्रवचन में आप बहुत बोला करो। मैंने कहा ठीक है ना बोलूँ। आज मैं आप भाई साहब भाई बहनों सबको कह रहा हूँ कि उस समय उसमें चौथे पाप के लिए, चौथा पाप, अब चौथा पाप बोलना पड़ेगा, वो चौथे पाप के लिए कितने प्रकार के शब्द दे करके इस प्रकार के इस प्रकार के इस प्रकार के, एक नहीं 50 50 60 60 70 इस प्रकार के उदाहरण देकर के आया है कि इसको कहते हैं चौथा पाप। और ये सारा वर्णन किसने किया है? आगमकार ने किया, खुल करके बोला है कि इसको चौथा पाप कहते हैं। और ऐसा बोल करके सूत्रकार ये कहते हैं कि मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं और ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। और 12 प्रकार के तप हैं, उन 12 प्रकार के तपों में कहीं भी ब्रह्मचर्य है? ब्रह्मचर्य है क्या? नहीं है ना। तो 12 प्रकार के तपों से भी ऊपर कौन सा तप है? कौन सा है? ब्रह्मचर्य। तो बोलोगे बोलो। अरे उस प्रकार की साधना करने के लिए आपको कहूं कि नहीं कहूं? और उसको कहूंगा तो फिर निषेध किसका करूंगा? निषेध किसका करूंगा? ये निषेध स्पष्ट है, मैथुन सेवन का निषेध करूंगा। तो निषेध भी करूंगा और फिर आदेश भी होगा कि इसको छोड़ो इसको अपनाओ। और 5 प्रकार के पापों का वर्णन करके और सीधा उत्तर दिया है कि इससे जीव सीधा नरक में जाता है। तो अब्रह्म सेवन बोल रहा हूं, मैं अपने शब्द को सुधार रहा हूं। अब्रह्म सेवन से जीव सीधा, वह पुरुष है तो 7वीं नारकी और स्त्री है तो 6ठी नारकी। एक आगम प्रमाण दे रहा हूं, दूसरा आगम दे रहा हूं दुख विपाक सूत्र, उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन आ रहा है। और अन्य अन्य आगमों में भी इसी प्रकार के वर्णन मिल रहे हैं। और अब यहां पर वापस विलोम का अर्थ है कि मैथुन सेवन का विलोम क्या है? तो मैथुन सेवन का विलोम है ब्रह्मचर्य। 5 प्रकार के पाप दिए हैं, 5 प्रकार के पापों से विरमण। यह भी वापस 5 प्रकार के अध्ययन में आया है, उसमें 5 दिए हैं। अहिंसा, संवर द्वार, ऐसा करके 4 के लिए तो आया, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। उन संवर द्वार में तो मात्र यह आया है कि वह मोक्ष का मार्ग है, सुगति में ले जाने वाला है, इंद्रिय विषयों का सुख देने वाला है आदि। और अब चौथे के लिए आया, चौथा कौन सा बचा? चौथा कौन सा बचा? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य तो उसमें आया ब्रह्मचर्य द्वार। और ब्रह्मचर्य द्वार में दिया कि वह सर्व कर्म विदारक है, सर्व कर्मों से रहित करने वाला है। वह सर्व कर्मों से रहित करने का क्या अर्थ हुआ? सर्व कर्म में सबसे अधिक कर्म कौन से होते हैं? 4 घाती कर्म, 4 अघाती तो स्वतः क्षीण होते हैं। तो सर्व कर्म विदारक। शेष 4 में क्या है? शेष 4 में क्या है? शेष 4 में आया कि वह मोक्ष का मार्ग है, सुगति में ले जाने वाला है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह, चारों के लिए अलग अलग शब्द आ रहे हैं और चारों का समेकित अर्थ निकल रहा है कि वह सुगति में ले जाने वाला है। सुगति यानी क्या?
तीव्र गति के सुख देने वाला है। 4 का फल क्या आ रहा है? सुगति में ले जाने वाला। और ये एक बचा है, उसने कहा वह शिव सुख दाता है, शिव पद दाता है। शिव सुख किसको कहते हैं? शिव पद किसको कहते हैं? शिव शब्द आपके नमोच्चारण में अंत में आया है। शिवम अचलम अरुवम अनंतम अक्षयम अव्यवहम अपुनरावृत्ति। इसका क्या अर्थ है? शिव यानी जिस समय वह सर्वघाती कर्मों को क्षीण कर देता है, उस समय वह शिव पद दाता हो जाता है, वह शिव हो जाता है। शिव यानी क्या? वह अब सिद्ध कहो कि शिव को एक ही बात है, वह सिद्ध हो जाए। तो सिद्ध गति को देने वाला कौन सा हुआ? 5 में 5 संवर द्वार आए हैं। उन 5 संवर द्वार में ब्रह्मचर्य संवर द्वार में आया है कि वह शिव सुख दाता है, शिव पद दाता है, वह सिद्ध पद दाता है। कितने उदाहरण दे दिए, कितना आप लोगों का प्रमाण दे दिया। सुख विपाक सूत्र का प्रमाण दिया, दुख विपाक सूत्र का प्रमाण दिया, और इतने प्रमाण दे करके और यहाँ आप कहा है कि मैथुन सेवन के समान कोई पाप नहीं और ब्रह्मचर्य के समान कोई साधन नहीं। उसमें ब्रह्मचर्य सर्व नियमों में, सर्व अहिंसादि में, फिर कहा सर्व ज्ञान दर्शन चारित्र विनय और अपरिग्रह, इनमें सर्वोपरि है ब्रह्मचर्य। सर्वोपरि किसको कहा? ब्रह्मचर्य। ज्ञान दर्शन चारित्र 3 मोक्ष के मार्ग हैं। विनय उस मार्ग को प्रदान करने वाला, गुरु के प्रति विनय, उसी से ज्ञान की प्राप्ति, उसी से दर्शन गुरु की प्राप्ति, उसी से स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। तो आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप ये मोक्ष का मार्ग है। तो इस मोक्ष के मार्ग में सर्वप्रथम किसको कहा? सर्वप्रथम कहा ये ब्रह्मचर्याश्रम। और अभी मैंने कहा कि ब्रह्मचर्याश्रम में कब तक रहता है वह? कि 4थे भाग तक। यदि 100 वर्ष की आयु है तो मैंने कहा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर के विद्या ज्ञानार्जन करें। दूसरा 25 वर्ष होगा वह कौन सा होगा? ग्रस्ताश्रम। ग्रस्ताश्रम। जोर से बोलो थोड़ा। ग्रस्ताश्रम। आप बोल दो। ग्रस्ताश्रम। यदि 100 वर्ष की आयु है तो ग्रस्ताश्रम कितने समय तक? 25 वर्ष, 50 वर्ष, 25 से 50। 50। आगे आगे कौन सा जी? वानप्रस्थ। समझ में आया? और कल यदि मैंने कहा था कि 60 क्या हो गए होंगे, 65 क्या हो गए होंगे, 70 पार हो रहे होंगे, तो क्या गलत कहा था? गृहस्थाश्रम में रह करके क्या करता है? आप करते हो, आपकी बात मैं कहूं, क्या करता है? 4 प्रकार के आश्रम बनाए, फिर 4 प्रकार के और साधना के वो बताए। प्रथम तक कहा मोक्ष का तो लक्ष्य हो, मोक्ष का तो लक्ष्य हो, बीच में हो अर्थ और भोग। बीच में क्या होगा? अर्थ और भोग। और सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार की साधना 4 दिए। कि पृष्ठभूमि किसकी हो? कि धर्म की पृष्ठभूमि हो और मोक्ष का लक्ष्य हो, और बीच में 2 रखे, अर्थ और काम। 4 प्रकार दिए, 4 दिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की पृष्ठभूमि पे रहे और लक्ष्य मोक्ष का रहे, और अब बीच के 2 काम करने। बीच के 2 काम कौन से हुए? अर्थ, अर्थोपार्जन, धन उपार्जित करना, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, कोई भी कार्य, अध्यवसाय। तो जिस वो अध्यवसाय करेगा
किसके लक्ष्य करेगा? भोग शब्द ऐसा, धर्म, अर्थ, काम और भोग। अब यहाँ पृष्ठभूमि तो धर्म की हो और लक्ष्य मोक्ष का हो और फिर दो कार्य करें। आपका है ऐसा? ऐसा है क्या? नहीं है, नहीं है, बंटवारा भी नहीं है। मुझे पूछ लो, मैंने कहा मैं मानता हूं, मैं इसलिए मानता हूं कि 4 भाग करूं तो 4 भाग में कभी 80 के ऊपर आसपास उम्र मान लेता हूं, 20 वर्ष, फिर दूसरा 20 वर्ष। इसका अर्थ है कि यदि इस प्रकार की आयु, और आयु का अर्थ मैंने आपको दिया था, आयुष कर्म का बंध कब पड़ता है? 2/3, 1/3। इसका अर्थ है कि 2/3 तक उसने कौन से कार्य विशेष किए हैं, और 2/3 का काल, वह काल ब्रह्मचर्याश्रम का है, गृहस्थाश्रम का है। और गृहस्थाश्रम में रह करके वह अर्थोपार्जन भी करता है और 5 इंद्रियों का भोग भी भोगता है। दोनों सीमित इसलिए हो जाएंगे कि धर्म की तो पृष्ठभूमि है और लक्ष्य मोक्ष का है क्या? मैं पूछ रहा हूं, है क्या? और इस अपेक्षा से क्या वह दूसरे आश्रम के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम है, तो मैं कह सकता हूं कि वानप्रस्थ आश्रम कौन सा हुआ मेरा? कि प्रथम तो मैं स्वाध्याय हो गया, परिश्रम प्रवचन देने जाता था, स्वाध्याय शिविरों में जाता था, स्वाध्यायों को पढ़ाने जाता था, और इधर गो रक्षा के कार्य में लगा हुआ था। वानप्रस्थ हो गया 48 की उम्र के आसपास, वानप्रस्थ हो गया। और उसके बाद में आगे और चौथा तीसरा काल गिन लो, और फिर 66 की उम्र में मान लो मैंने सर्ववृत्ति संयम ले लिया। अरे मैंने गलती की कि मैं 66 में ली, आप क्यों करते? महाराज आप इस प्रकार की पैरवी करते हो तो आपने क्यों विवाह किया? मैं पूछा, मैंने मेरे को जो प्रश्न पूछे मैं आगे फेंक देता हूँ, आगे से फेंक देता हूँ। मैं फिर मेरे परम आराध्य महावीर को पूछता हूँ, आपने क्यों विवाह किया? और 4 इस प्रकार के थे जिन्होंने अविवाहित रहते हुए सर्ववृत्ति संयम लिया था। शेष में 3 चक्रवर्ती, कितनी रानियां? 64,000। अब वो यदि तीर्थंकर हो गए और अब वो प्रवचन दे रहे हैं, और तीर्थंकर 64,000 के साथ भोग भोग के आए हो और हमको उपदेश दे रहे हो, बोलोगे? मुझे बोल दिया कर, मुझे आज समाचार मिल गया। मान लो उन्होंने गलती की, पर मैं कहता हूं कि गलती नहीं की है। यदि कर्म का बंध है, उदय में आया है, विचरे उदय प्रयोग, वह भोगते जाते हैं और छूटता जाता है, भोगते जाते हैं और छूटता जाता है। मैं उदाहरण इसलिए रखता हूं सामने के सामने कि यदि वर्धमान राजकुमार, आप सारों को पता है, 30 वर्ष के भर यौवन में सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, सही है? उस समय भी, आज से 25, 50 साल, 60 साल पहले का भी मुझे ज्ञात है, डोड़ावर होता था। ये पुराने लोग जानते हैं। डेढ़ावर यानी उस पुत्री का और जवाई का 1.5 गुना अंतर होना चाहिए आयुष का। और यदि ये माना जाए कि 30 वर्ष की उम्र में सर्ववृत्ति संयम लिया है, तो उस समय महारानी यशोदा 20 वर्ष की होनी चाहिए। 20 वर्ष, सही है? यदि उन्होंने विवाह भी किया है तो मात्र, मैं कहता हूं, प्रयोग के लिए किया है। प्रयोग यानी कि विवाह करते हुए भी, भोग का साधन होते हुए भी अभोगी कैसे रहा जा सकता है, भोगते भोगते छूटा कैसे जा सकता है, भोगते जाते छूटता जाता है, भोगते जाते छूटता जाता है। भोग भोग कर क्या, भोग भोग कर क्या करें, ज्ञानी लघु कर्मा बनते हैं,
खगकुल सम इच्छाचारी वे स्वच्छंद विचरण को करते हैं। दूसरी पंक्ति में तो दृष्टांत दिया है कि खगकुल यानी पक्षीगण, ये चाहे दाना कितना ही पड़ा हुआ हो पृथ्वी पर, जमीन पर, परंतु पेट भर गया और उड़ जाते हैं। संचय करते हैं क्या नहीं करते? उसी प्रकार से ज्ञानी क्या कर रहे हैं, संसार अवस्था में क्या करते हैं, भोग कर त्याग करें। भोगते जाते हैं छूटता जाता है, भोगते जाते हैं छूटता जाता है। यदि भोगने में रस और रुचि आई होती तो भर यौवन में भर यौवना को छोड़ करके राजकुमार वर्धमान संयम रह सकते थे? नहीं ले सकते। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकला इन सबका कि इस पांचवी इंद्रिय के भोग को छोड़ने की प्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि उसका सुफल कहां तक आ रहा है, वह शिव सुख दाता है, शिव पद दाता है। शिव सुख दाता का अर्थात है शिव यानी कौन? वे सिद्ध परमात्मा, सिद्ध पद का देने वाला है, सिद्ध पद का देने वाला। ये बातें मात्र ब्रह्मचर्य द्वार में आई है और अन्य चार में मात्र है वह शुभ फल देने वाला है, देवगति के सुख देने वाला है, वह पांच इंद्रियों का सुख देने वाला है। तो पांच में से चार इस प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह। इन चार के लिए तो मात्र यह है कि वह इंद्रिय सुख, शरीर सुख देने वाले हैं। और मैथुन सेवन के स्थान पर ब्रह्मचर्य का वह यदि प्रण लेता है तो उसका फल कहां तक जा रहा है? मोक्ष तक जाता है, सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। क्या गलती की थी? प्रेरणा कर दी, और क्या गलती की जब पचका दिया जबरदस्ती। और कुछ बोला मेरे पास और अभी प्रमाण बहुत है अभी। यदि चार प्रकार के महाव्रत थे और बीच के 22 तीर्थंकरों ने कोई परिवर्तन नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? फिर तीर्थंकर महावीर को ये परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के समय वो जो जनता थी वह सरल थी, वह रिजु थी। रिजु है ना, सरल जीव थे, प्राज्ञ भी नहीं थे। प्राज्ञ यानी बहुत बुद्धिमान वो भी नहीं थे, बुद्धिमान नहीं थे। ये प्रमाण दे सकता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि फसल तो हमने काट ली है, दाना कैसे निकाले? तो उनका भाई चलो तुम्हारे उन बेलों को दाने पर घुमाओ, वो जो जितने तना है दाने उसी के ऊपर उम्मी आदि है, भुट्टा है, तो उन बेलों को घुमाओ। अब बेलों को घुमाने लगे तो बेलों तो दाना खाने लगे, बेल तो फिर दौड़ गए राजा ऋषभ के पास। वो तो दाना खा रहे, हम क्या खाएंगे? ऐसा कर उनके मुंह पे छीका बांध दो, छीका बांध दिया, दाना निकाल लिया, खूंटे पर बांध दिया, घास डाल दी। ओ घास नहीं खा रहे, घास नहीं खा रहे, तो फिर पूछते गए। बताओ कितने सरल जीव थे, उनको समझ में आया ये कि मुंह पे छीका बांध रखा है तो खाएंगे कैसे? वापस कौन समझा रहा है? ऋषभ। वो राजा ऋषभ वापस समझा रहे हैं कुछ छीका उतारा कि नहीं? तो वे सरल भी थे और रिजु भी, दोनों बातें थी। प्राज्ञ भी नहीं थे, सरल भी थे। इसका अर्थ है कि बीच के 22 ऐसे थे कि वे रिजु भी थे और प्राज्ञ भी थे। और 24वें तीर्थंकर के मेरा जैसा वह कुतर्की, न तो मैं रिजु हूं और न मैं प्राज्ञ हूं, बुद्धि भी नहीं, इतनी नहीं है, और रिजुता सरलता भी नहीं है। इसलिए महावीर को इस प्रकार का नियम बनाना पड़ा। दृष्टिकोण दृष्टांत दिया सूत्रकार ने, कल सूत्र में बहुत स्पष्ट दिया। गुरु ने कहा आज विलंब क्यों हो गया है? विलंब क्यों हो गया? उन्हीं का रास्ते में एक नट का खेल हो रहा था, उसको देखने में लग गया था, इसलिए विलंब। गुरु ने कहा नट का खेल देखना नहीं,
ठीक है गुरुराज नहीं देखूंगा। दूसरे दिन फिर गया, देर हो गई, फिर पूछा देर क्यों हो गई? वो नट्टी का खेल देखने लग गया। तुझे कहा था नहीं देख रहा? आपने नट का खेल देखने से मना किया था, नट्टी का थोड़ी मना किया। कुतर की समझ आ रहा है? कुतर। फिर सरल जीव कैसे होते हैं तो सरल का भी उदाहरण दिया कि जिस समय शिष्य को गर्मा गर्म 32 पकौड़े मिले, उन्होंने कहा मैं जैसे जाऊंगा, मैं अकेला शिष्य हूँ, गुरु मुझे आधे तो देंगे ही देंगे, तो मैं ठंडे क्यों करूँ, आधे तो खा ही लूँ। फिर थोड़ी देर बाद गया, अब ये 16 बच्चे हैं, ये 8 बच्चे हैं, 8 में से 4 तो मुझे देंगे ही देंगे, वो 4 भी खा गया। फिर सोचा थोड़ी देर बाद, फिर 4 में से 2 तो मुझे देंगे ही देंगे, तो फिर 2 और खा गया। फिर 2 बचे, तो कहा 1 मुझे देंगे ही देंगे, तो वो भी खा गया। अब 1 लेकर गया और फिर गुरु ने पूछा तेरे कैसे भागा तेरे को, तू ऐसे कैसे खा गया? तो वो जो 1 बचा था वो भी खा गया। समझ में आया सरल जीव का? वो 1 बचा था, वो तेरे को कैसे भागे गुरु के बिना, तो ऐसे खा गया। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है कि बीच के 22 तीर्थंकरों को ये 4 महाव्रत दे करके और आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि परिग्रह में स्त्री भी परिग्रह है ऐसा मान लिया गया था। मेरे जैसे ने कहा, मेरे जैसे जीता जागता मनुष्य है, वो परिग्रह की परिभाषा में आता है क्या? परंतु अब मैं ये बहनों को फिर से पूछ रहा हूँ, हमारे प्रेम सिंह जी मेहता कहेंगे आप बहनों को पूछते क्यों? मैंने को पूछना पड़ता है। मुझे बताओ दान किसको कहते हैं? जो दिया जाता है। और आपका कन्यादान हुआ था कि नहीं? देने की वस्तु हो ना, दान दिया जाता है। तो आपको दान दिया था कि नहीं दिया था? अरे दान दिया था कि? हाँ तो बोलो, दान दिया था। अब ये दान की वस्तु भोग रहे हैं कि भाई। इसका अर्थ है कि उस समय यह मान लिया गया था कि परिग्रह में स्त्री भी परिग्रह है। वे सरल जीव थे, प्राज्ञ यानी विद्वान थे, ज्ञानी थे। इस कारण से उनको कहा कि मैंने परिग्रह में स्त्री भी परिग्रह है, इसलिए तुम स्त्री नहीं रखोगे। इस प्रकार का उन्होंने मान्य कर लिया। और मैंने कहा कि ये कोई परिग्रह है, ये तो जीता जागता मनुष्य है, ये चौथे महाव्रत में कैसे आ जाएगी? इसलिए मेरे जैसों के लिए महावीर ने कहा एक महाव्रत और लो। कौन सा लिया? ब्रह्मचर्य। तो चौथे क्रम पर एक महाव्रत और जोड़ा गया और उसको नाम दिया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य की महिमा ये प्रश्न व्याकरण सूत्र के ब्रह्मचर्य संवर द्वार में वो सारा का वर्णन इसलिए किया है कि उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उसमें उसके साथ आया कि इसी प्रकार से उसके साथ दिया ब्रह्मचर्य इसमें सर्वोपरि है। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र मोक्ष के मार्ग है, मोक्ष ही है। और उससे भी ऊपर किसको कहा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। और क्या निकल रहा है? और क्या निकल रहा है कि ब्रह्मचर्य की महिमा आगमों में कितनी जगह आई है? यदि ब्रह्मचर्य की इस प्रकार की महिमा आई है, और सूत्र प्रधान सूत्र का मैंने उदाहरण दिया था कि तीर्थंकर महावीर की तुलना की थी, कितने उत्कृष्ट हैं कि जिनों में ये तीर्थंकर महावीर सर्वश्रेष्ठ हैं। तो एक उदाहरण दिया कि दान में जैसे अभय दान है, वैसे जिनों में ये तीर्थंकर महावीर भी इसी प्रकार के उत्कृष्ट हैं। तो दान में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा? अभय दान। कौन तैयार है? तुम्हारा अभय दान समझाओ तो सही, पहले समझो। अभय दान समझो क्या? नाम बोलो, समझो, नाम बोलो। अभय दान है। अब मैं
पृथ्वी का एक, आप का एक, देव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, किसी भी जीव की हिंसा विराधना 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए नहीं करूंगा। इसको नाम दिया अभय दान। अभय दान के समान और कोई दान नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा हुआ? अभय दान। मुझे कि तुम्हारा दान की प्रेरणा नहीं करते हो, तो चलो आज प्रेरणा कर दी मैंने, सर्वश्रेष्ठ दान की प्रेरणा कर दी मैंने। कौन तैयार है? कोई नहीं, कोई नहीं। जिस समय एक और उदाहरण 14 प्रकार के आए, उसमें से एक और उदाहरण आया कि जैसे ब्रह्मचर्य के समान और कोई तप नहीं, उसी प्रकार से जिनों में तीर्थंकर महावीर के समान और कोई नहीं। वहां शब्द क्या आया? ब्रह्मचर्य के समान और कोई तप नहीं। अनशन, गुणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, ये 6 बाह्य तप है। इन 6 बाह्य तपों में क्या ब्रह्मचर्य आया? जो आगम काल से वे 6 प्रकार के तप बता रहे हैं। और अब फिर वो सूत्रकृतांग, सूत्र भी तो अंग शास्त्र है, दूसरा ही आचारांग, दूसरा सूत्रकृतांग। तो सूत्रकृतांग सूत्रकार ये 6ठे अध्ययन में कह रहे हैं, पुच्चीसुणम में कह रहे हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है, बहुत सारी बहनें भाई भी पुच्चीसुणम एक और एक और जिस समय पुच्चीसुणम रोज घोटो, पहले उसको कंठस्थ करो, और फिर रोज उसको घोटो। तो मैंने कहा यदि पुच्चीसुणम का पूरा अध्ययन प्राकृत पार्टी वाला, उस प्राकृत पार्टी वाला वो पूरा का पूरा अध्ययन रट लिया और प्राकृत के रूप में बोले जा रहे हैं, 1 इंच भी उसमें आगे बढ़े। पुच्चीसुणम रट रहे हो, घोट रहे हो, असर आया, शरीर के स्वयं का भाव बना? अरे देश नृत्य का भी नहीं बना, अभी चौथा भी नहीं आया, चौथा सम्यक भी नहीं आया। और बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, फिर कहोगे हमारा जैसा स्पष्ट बोलते हैं। ये बताओ कि क्या आपको इंद्र विषयों के भोग अच्छे नहीं लगते हैं? क्या 5 इंद्रियों के भोगों में रस और रुचि घट रही है, मिट रही है? नहीं, मात्र घट रही है नहीं कहता हूँ, क्या घटती जा रही, मिटती जा रही है क्या? नहीं। अर्थ क्या निकला? यदि राजा परदेशी ने केशव कुमार समर्थ से आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद जान लिया, उसके बाद में फिर वे व्रती हो गए। व्रती होने के बाद अब कैसे हो गए कि न तो राजकाज में रुचि लें और न भोगों में रुचि लें। तो फिर रानी ने, महारानी ने क्या सोचा, इस काम का, ये ऐसा राजा किस काम का कि न तो राजकाज में रुचि ले न भोगों में रुचि ले, इससे तो अच्छा ये मर जाए तो अच्छा, मेरा बेटा राजा बन जाएगा तो मैं राजमाता कहलाऊंगी। वो मर जाए तो अच्छा नहीं, मार ही डाला। किसके पीछे मारा? मात्र भोगों के पीछे, मात्र भोगों के पीछे। इसका अर्थ है, एक हमारे और उदाहरण है, सगे भाई, बड़े भाई, उसको भाव आ गया कि छोटे भाई की पत्नी ऐसी सर्वांग सुंदर, इतनी सुंदर, उसके साथ भोग भोगने का भाव आ गया। अब भोग भोगने का भाव आया तो अब अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ भोग भोगे तो भोगे कैसे? अपने सगे भाई की हत्या कर दी। किसके पीछे? सोचो कि ये इस इंद्र विषय के भोग के पीछे कहां तक के पापाचरण करता है। समझो, ये आगम में इस प्रकार के उदाहरण आ रहे हैं कि उदाहरण बता रहे हैं कि वास्तव में इस इंद्रिय का भोग, ये वास्तव में ये काम वासना इतनी हावी होती है कि उसके सामने उसको कुछ नहीं सूझता है। इस कारण से इसको इतना धिक्कारा है
और उसके स्थान पर ब्रह्मचर्य को उसी प्रकार का सहारा है। धिक्कारना और सराहना करना दोनों अलग अलग है। एक तरफ उसको इतना धिक्कारा गया है, दूसरी तरफ उसका विलोम ब्रह्मचर्य, उसकी इतनी सराहना की गई है। और आगमों में जगह जगह इस प्रकार की सराहना आई है, तो क्या मुझे सराहना भी बतानी पड़ेगी और धिक्कारना भी बताना पड़ेगा। तो धिक्कारना मात्र बताऊं कि धिक्कारूं? धिक्कारना पड़ेगा। धिक्कारित तुम्हें ऐसा जिस समय वो इस प्रकार की मां सती बोलती है कि इससे तो तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। कौन बोली? रत्नेमी को बोली वो मां सती राजू में किसको बोल रही है? रत्नेमी। रत्नेमी। तो वो रत्नेमी मुनि है कि रत्नेमी कुमार है? मुनि। मुनि नहीं है। मुनि पद से जो गिर गए, और मुनि पद से जो गिरे हैं उसमें मुख्य कारण कौन सा था? स्पर्श इंद्रिय। मुख्य कारण कौन सा था? वासना, पांचवी इंद्रिय का भोग। आगम का कह रहे हैं, दो आगम में वर्णन है, दशोकालिक में भी है, उत्तरायण में भी है, आया वर्णन। और उस समय उन्होंने जिस समय आमंत्रण कौन सा दिया? नहीं बोलना चाहिए मुझे। आमंत्रण दिया उनको, राजीमती कुमारी सामने खड़ी है, साक्षात इस प्रकार से नग्न है, भोगों का निमंत्रण दे दिया है। और शब्दावली इस प्रकार की आई है कि आओ पहले भोग भोग लें, तुम्हें लेश मात्र भी दुख नहीं होगा, पहले भोग भोग लें। अब जिस समय आओ पहले भोग भोग लें, उस समय वे कौन से पद पर थे ऐसा भाव करने के पहले? मुनिपद था, 5 महाव्रतधारी थे, ब्रह्मचर्य का महाव्रत ले रखा था। पर देखो भोग का निमित्त सामने आते से ही पतन हो गया। तो पतन किसका? और इंद्रियों का हुआ कि इस इंद्रिय का हुआ? पतन किसका हुआ? मेट्रो सेवन का भाव आया ना। सूत्रकार ने वर्णन क्यों किया? लोग पढ़ेंगे तो जो निकृष्ट है उसको भी बताना पड़ेगा, और तुलना में जो उत्कृष्ट है उसको भी बताना पड़ेगा। निकृष्ट है वह घृणित कार्य है, निंदनीय कार्य है, हेय कार्य है, करने योग्य नहीं है, आचरने योग्य नहीं है, वो भी बताना पड़ेगा। और हेय क्या और गेय क्या है और शेय क्या है, ये भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या जानना चाहिए, जान करके किसको हेय मानना चाहिए और किसको गेय मानना चाहिए, किसको निकृष्ट मानना चाहिए, किसको उत्कृष्ट मानना चाहिए, ये अंतर भी बताना पड़ेगा। और वो अंतर उस समय राजीमती कुमारी नहीं, वो राजीमती कुमारी तो मात्र उन अपतित हो गए थे। इस कारण से मैं उस समय कहूँगा कि उस समय वे मुनि अवस्था में नहीं रहे थे, पतित हो गए थे। और पतित हो गए तो उस समय वो ललकार कर क्या कहती है? ये अयश काम धिक्कार तुम्हें, जो तुम भोगों के कारण से ये वांत भोग पीना चाहो, ये मरण श्रेष्ठ तन धार। ये वांत भोग यानी जिन भोगों का तुमने वमन कर दिया है, उन भोगों को वापस भोगने का भाव ना आए। और तीर्थंकर महावीर 10वें अध्ययन में इंद्रपुत्री गौतम को कह रहे हैं, इंद्रपुत्री गौतम को 4 ज्ञान और 14 पूर्व के धारक उनको डांट रहे हैं। क्या डांट रहे हैं? जिन भोगों का तुम वमन करके आ गए हो, तुम वापस उन भोगों का भाव मत कर लेना। क्यों कहा? कि कहां तक पतित हो सकता है? रत्न में जैसे पतित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसका अर्थ है कि पतन होता है तो पतन कहां तक होता है? फिर गर्त में तक चला जाता है। और इस कारण से सूत्रकार ने सावधान किया। और अब यहाँ पर सूत्रकार, अब यहाँ पर चेतावनी देने वाला कौन है कि सामने राजीमती कुमारी, ये तो रत्नेमी कुमार ने समझ लिया था, वास्तव में राजीमती मां सती थे। और आगम की गाथा का अर्थ दे रहा हूं कि अयश काम धिक्कार तुम्हें। क्या कहा? अयश ने, ये अयश के कामी,
अपयश के कामी, तुम्हारा अपयश होता है, ये जो काम कर रहे हो अपयश होगा। फिर ऐश काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से, जो तुम भोगों के कारण से, फिर ऐश काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से, ये वांत भोग पीना चाहो, जिन भोगों का तुम वमन करके आ गए उन्हीं भोगों को तुम वापस पीना चाहते हो। एक उदाहरण तो पहले दिया था, जिस समय तोरण पर से हरिशनेमी कुमार वापस लौट गए, उस समय रत्नेमी कुमार जाते हैं और ये निवेदन करते हैं कि यदि उन्होंने विवाह तुम्हार से नहीं करना ऐसा तय किया है तो मैं तैयार हूं। बोले थे। और उस समय क्या हुआ, घटना आपको याद हो कि ना हो, दासी को कहा एक कटोरा भर के दूध ला, बढ़िया केसर लगी हुई हो, बढ़िया बादाम घुटी हुई हो, ऐसा बढ़िया दूध का कटोरा पिया और हलक में उंगली डाली और वमन हो गया। और फिर कहा चाटो, किसको कहा? रत्नेमी कुमार जो उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था, उस समय क्या बोला है? चाटो। उस समय रत्नेमी कुमार क्या बोलते कि वमन कियो कि मैं चाटू? तो बोले मैं भी तो अरिशनेमी कुमार से वमन की हुई हूं। क्या बोल दिया? मुझे भी तो उन्होंने वमन कर दिया है, तुम वमन कियो को चाटना चाहते हो? मैं अब विवाह नहीं करने वाली हूं। मैं तो जिस समय वे तीर्थंकर हो जाएंगे, मैं उनके समक्ष सर्वस्वी संयम ग्रहण करूंगी। कह दिया था उस समय साफ साफ। इसका अर्थ है कि जिस समय पतन हो रहा होता है उस समय कितनी डांट लगाई है। आशीविष सर्प का उदाहरण दिया कि आशीविष सर्प ऐसा होता है कि उसका विष इस प्रकार का होता है, यदि उसने विष का वमन किया है, एक तरफ विष पड़ा हुआ है, एक तरफ आग लग रही है, उदाहरण दिया, वो आशीविष सर्प उस विष का पुनः पान करने के लिए उस विष में नहीं जाएगा, वह उस आग में गिर करके जल जाना पसंद करता है, वमन की वह अपने विष को वापस भोगना नहीं चाहता। ये दृष्टांत दे करके माँ सती राजीवती कहते हैं, और ये आशीविष सर्प की तुलना में भी तुम उससे भी गए गुजरे हो कि वह उस आग में जल जाना स्वीकार करता है, परंतु भोगे हुए उस वमन किए हुए का वापस भोगना नहीं चाहता है। उस वमन की हुई को पहले भी इस प्रकार का उदाहरण दिया और फिर वापस उदाहरण दिया कि अब तुम वापस मुझे इसी प्रकार से भोग भोगने के लिए निमंत्रण लेकर के आ गए हो कि ऐसे काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से, और मरण श्रेष्ठ तन धारण से अंतिम शब्द है, इससे तो तुम चुल्लू पर पानी में मर जाओ तो अच्छा है। और बताओ कितना कड़ा शब्द है, कितना कड़ा शब्द है। जहर जितना घनीभूत होगा औषधि भी उसी प्रकार की उत्कृष्ट होगी। यदि इंद्रिय विषयों का भोग जहर इतना भरा हुआ है तो फिर उस जहर को उतारने के लिए जो औषधि होगी आगम वचन, वो अमृत वचन है। आगम के वचन, तीर्थंकर के वचन, गुरु के वचन अमृत वचन है। वो अमृत वचन कितना उत्कर्ष होना चाहिए, उत्कर्ष इसलिए होना चाहिए कि भोगों का विष कितना चढ़ गया है। तो रत्न में जैसे तो आप नहीं हो, परंतु वस्तुतः यदि ब्रह्मचर्य नहीं आया है और ब्रह्मचर्य की पैरवी करने के लिए मैं आपको सारी बात कहूं और मान लो प्रेरणा कर दूं और पचका भी दूं तो क्या बुरा होता है? बुरा क्या हुआ? क्यों नहीं माना कि बहुत बड़े पाप से महाराज आपने कृपा की बच गया है।